हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट 8th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स का, और हम थे पेज नंबर 54 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है सम अर्ली नंबर सिस्टम्स। तो अभी हम कुछ नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें पुराने समय में लोग यूज़ करते थे। इनमें सबसे पहले है यूज़ ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों के बहुत सारे ग्रुप्स थे जो अपने हाथों को या बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए। इवन आज भी हम करते हैं, 10 तक काउंटिंग करनी हो तो फिंगर्स को यूज़ करते हैं, फिंगर के जॉइंट्स को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि लोगों का एक ग्रुप पापुआ न्यू गिनी में स्टिल यूज़ करता है उनके बॉडी पार्ट्स को एज द स्टैंडर्ड सीक्वेंस और नंबर सिस्टम। ये उनका स्टैंडर्ड सीक्वेंस है। कहने का मतलब है अगर नोज नंबर 14 को रिप्रेजेंट करता है तो वो 14 को ही करेगा, ये फिक्स्ड है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये राइट हैंड के थंब से स्टार्ट होगा, नंबर 1 2 3 4 5 तक तो फिंगर्स ही हो गई। रिस्ट शो करेगी नंबर 6 को, फोर आर्म नंबर 7, एल्बो रिप्रेजेंट करेगी नंबर 8 को। अपर आर्म के लिए है नंबर 9, शोल्डर 10, नेक 11, फिर ईयर ये वाला 12, ये आई 30, नोज हो गया 14 15 16, फिर उसमें सीक्वेंस में आगे नंबर चलेंगे। तो नंबर 27 तक ये काउंट कर लेते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स के थ्रू ही। आप किसी से कुछ भी पूछेंगे, मान लीजिए आपने पूछा आपके पास कितने नंबर ऑफ काउज हैं, तो उन्होंने अगर ये अपना राइट नेक को टच किया तो आप समझ जाएंगे कि 11 है। ओके, हर बॉडी पार्ट को एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है। अब एक तो तरीका यही था कि पुराने समय में लोग बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते थे। दूसरा है टैली मार्क ऑन बोन्स एंड अदर सर्फेसेस। बोन्स के ऊपर और दूसरे सर्फेसेस के ऊपर टैली मार्क्स भी मिले हैं। एक बहुत ही पुराना मेथड है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, इज बाय मार्किंग नॉचेस। मार्क्स, कट के मार्क्स वो बना देते थे सर्फेसेस के ऊपर, जैसे बोन्स पर बना दिए या उनकी जो केव होती थी गुफा उसकी वॉल्स के ऊपर। इस तरह के मार्क्स को हम कहते हैं टैली मार्क्स। इस मेथड में एक मार्क बनाया जाता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो आपको काउंट करना है। मान लीजिए आप काउंट कर रहे हैं अपने समर हॉलीडेज़ के दिन, तो पहला दिन बीत गया, उसके लिए आपने एक मार्क लगा दिया। सेकंड डे गया तो सेकंड मार्क हो गया, थर्ड गया तो थर्ड। ठीक है, इस तरह से हर एक दिन के लिए एक मार्क होगा। तो फाइनल जो कलेक्शन ऑफ मार्क्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। ये मेथड बहुत ही सिमिलर है जैसा हमने स्टिक्स को यूज़ करके काउस को काउंट किया था, सेम वही मेथड है, बस यहाँ पर स्टिक्स की जगह हम मार्क लगाते हैं। तो वहाँ पर लोग, ये हमने किया भी था एक्चुअली, जब काउस बाहर जाती है तो वो ये भी कर सकते थे, एक एक मार्क लगा देते हर एक काउ के लिए। उनको पता लग जाता इतनी काउस हैं, और जब वापस आती है एक एक मार्क को क्रॉस कर देते या इरेज कर देते। जब सारे मार्क्स इरेज हो गए मतलब सारी काउस वापस आ गई हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड बोन्स डेटिंग बैक मोर दैन 20,000 ईयर्स दैट सीम टू हैव टैली मार्क्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट्स को ऐसी भी बोन्स मिली है जो 20,000 साल से ज़्यादा पुरानी है और जिनके ऊपर उन्हें टैली मार्क मिले हैं। मतलब आज से लगभग 20,000 साल पहले भी, 20 नहीं 44 ईयर्स अगो भी लोग काउंटिंग करते थे, और करते कैसे थे, वो टैली मार्क्स के थ्रू। ओल्डेस्ट नोन इस तरह के जो बोन्स हैं जिनके ऊपर ऐसी मार्किंग है जो हमें लगता है कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, वो है इशांगो बोन एंड लेबोम्बो बोन। देखो ये है लेबोम्बो बोन। लेबोम्बो एक माउंटेन है अफ्रीका में, वहाँ से ये बोन मिली है। ये है इशांगो बोन। इन्हें थोड़ा और उसमें अगर आप देखें तो देखिए ये बोन है और इसके ऊपर ये कट के मार्क इजीली आप देख सकते हैं। अब इस तरह के मार्क ओरिजिनली तो नहीं होते बोन्स के ऊपर, मतलब कि ये बनाए गए हैं। तो उस टाइम पर लोगों ने चीज़ों को काउंट किया होगा और तब ये उसके लिए ये मार्क्स बनाए होंगे। ओके, नाउ द इशांगो बोन डेटिंग बैक 20,000 to 35,000 ईयर्स। ये है इशांगो बोन जो माना जाता है कि लगभग 20,000 से 35,000 साल पुरानी है, और ये डिस्कवर हुई थी इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में। इट फीचर्स नॉचेस अरेंज्ड इन कॉलम्स। इसमें देखा गया कि नॉचेस को कॉलम्स में अरेंज किया गया है। यहाँ पर है, फिर कुछ कट के निशान यहाँ पर है। नेक्स्ट उसमें पॉसिबली इंडिकेटिंग कैलेंड्रिकल सिस्टम। कैलेंड्रिकल सिस्टम को शायद से ये रिप्रेजेंट करते हैं। लोगों ने नंबर ऑफ डेज को या मंथ्स को इन पर नोट किया होगा या सीजन्स को। फिर जो लेबोम्बो बोन है डिस्कवर्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ये डिस्कवर हुई, इज एन इवन ओल्डर टैली स्टिक विद 29 नॉचेस। हमने अभी एक लेबोम्बो बोन देखी भी थी, ये देखिए, देखो ये है एक लेबोम्बो बोन। इसके ऊपर नॉचेस को अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो बहुत सारी ऐसी बोन्स मिली वहाँ से, उस माउंटेन से, जिनके ऊपर एग्जैक्टली 29 नॉचेस थे, 29 ऐसे टेलीमार्क्स थे, कट्स थे। और हमें ये भी पता है कि एक जो मून का हमारा साइकिल है लूनर कैलेंडर में, मून की मूवमेंट के ऊपर 1 मंथ डिसाइड करते हैं हम, वो भी 29 डेज का होता है। तो शायद से लोग काउंट कर रहे होंगे, उन्होंने एक दिन फुल मून देखा, पूर्णिमा, फिर उन्होंने डेज को काउंट करना स्टार्ट किया, हर दिन के लिए एक वहाँ पर कट लगाया उस बोन के ऊपर कि कितने दिनों के बाद दोबारा से फुल मून आता है। ओके, तो वो हिसाब हो गया उनके पास। अब नेक्स्ट फुल मून कब आएगा, उसके लिए वो फर्स्ट डे हर एक दिन उन टेलीमार्क को कट करते गए होंगे, कितने डेज जा चुके हैं, अभी इतने डेज बचे हैं नेक्स्ट फुल मून आने में। ओके, तो उसमें बहुत सारे स्टिक्स के ऊपर 29 नॉचेस मिले। एस्टिमेट जो लगभग माना जाता है कि 44,000 ईयर्स ओल्ड, इतनी पुरानी वो जो बोन्स हैं, तो इतने पहले टाइम पर भी लोग काउंटिंग करते थे। उनका तरीका अलग था, वो टेलीमार्क के थ्रू करते थे। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैथमेटिकल आर्टिफैक्ट्स जो मैनमेड ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, बहुत पुराने। तो ये जो लेबोम्बो बोन है, ये सबसे पुराने मैथमेटिकल आर्टिफैक्ट्स में से एक है, एंड मे हैव सर्व्ड एज अ टैलिस्टिक और लूनर कैलेंडर। ये शायद से उन लोगों का एक लूनर कैलेंडर था। तो 2 तरीके हमने देखे। अब तीसरा है नंबर नेम ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग इन टूज। फिर लोगों ने नंबर्स को नाम देना स्टार्ट किया टूज में काउंट करके, जैसे आजकल हम टेंस में करते हैं। तो एक ग्रुप है इंडिजीनियस लोगों का ऑस्ट्रेलिया में, जिसे कहा जाता है गुमुलगल। इंडिजीनियस मतलब जो पहले से ही वहाँ पर रह रहे हैं, बाद में जाकर नहीं बसे। उनका देखो किस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। बोलते थे वो 1 को कहा जाता था उरापोन, 2 को उकासर, 3 उकासर उरापोन, 2 1, फिर उकासर 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 उरापोन, उकासर उकासर उकासर, 6 तक उनकी काउंटिंग थी। एक आदमी अगर आया, उरापोन 2 आ गए तो उकासर उन दोनों के लिए, अगर इतने हैं तो उकासर उरापोन एक साथ बोलेंगे। फिर ये है 2-2 के ग्रुप में उनको डिवाइड कर लेते थे, उकासर उकासर, और जो ग्रुप में नहीं डिवाइड हो रहा होता 1 है तो वो उरापोन। लेकिन बहुत बड़े नंबर्स के लिए अगेन ये पॉसिबल नहीं है। अगर 100 लोग आ गए तो उसको उकासर 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 50 बार तो आप नहीं बोलेंगे, उकासर की काउंटिंग आप भूल जाएंगे। तो 6 तक नंबर्स को वो ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, और 6 से बड़े नंबर्स को वो बड़ा मानते थे। उसको उनके एक वर्ड था, उसको वो कहते थे रस। ठीक है, तो बताइए आप ये नंबर्स कैसे फॉर्म हुए हैं। हम समझ गए हैं 2-2 की काउंटिंग में है। 3 को जब वो लिख रहे हैं तो एज 2 and 1 बोल रहे हैं। ओके, एंड कैन यू सी हाउ अदर नंबर्स, हाँ बाकी के नंबर्स भी हमने देख लिए। 3 2 + 1 से फॉर्म हुआ है, 2 4 जो है वो 2 + 2 से, 5 2 + 2 + 1 से, उकासर उकासर उरापोन 2 2 1, इस तरह से एडिशन पर बेस्ड है कहीं ना कहीं। गुमुलगल कॉल्ड एनी नंबर ग्रेटर दैन 6 रस, 6 से बड़े जितने भी नंबर्स थे वो उनको रस कहते थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और पजलिंग हिस्टोरिकल फिनोमिना है जो एसोसिएटेड है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। अब नीचे देखो, नंबर सिस्टम को देखिए जो साउथ अमेरिका में और साउथ अफ्रीका के बुशमैन जो थे वो किस तरह से नंबर सिस्टम को यूज़ करते थे। तो ये तो हमने देख लिया, गुमुलगल का तो उकासर और उरापोन पर बेस था। बुशमैन जो साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ का नंबर सिस्टम था, 1 को वो बोलते थे जा, टाओ क्वाओ टाओ टाओ यानी कि 2 2, टाओ टाओ टा यानी कि TA, फिर 1 को रिप्रेजेंट करेगा 2 2 1, 6 को टाओ टाओ टाओ। तो कहीं ना कहीं इन्हीं के जैसा है, गुमुलगल जैसा ही, जबकि तीनों कितने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, ये लोग शायद एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं होंगे, लेकिन जो नंबर सिस्टम डेवलप किया उसमें सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही साउथ अमेरिका में बकैरी, ये वहाँ के इंडिजीनियस लोग थे। इनका क्या तरीका था नंबर्स को काउंट करने का। 1 को ये बोलते थे टोकाले, आहागे आहागे टोकाले, वही बात हो गई 2 1, आहागे आहागे टोकाले। 4 के लिए आहागे आहागे, तो ये तो 5 हो गया, आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया, आहागे आहागे ही होना चाहिए था। 5 को आहागे आहागे आहागे, तो 6 हो गया, नहीं ये एक्चुअली मिसप्रिंट है क्योंकि यहाँ पे शायद से वो 4 लिखना चाह रहे होंगे, 5 6। इसको आप करेक्ट कर लीजिए अपनी बुक में, ये नंबर 5 है और ये नंबर 6 है। आहागे आहागे टोकाले 2 2 1, आहागे 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 2 2 2, ये 6 होगा नंबर। अब यहाँ पर 4 मिसिंग है, क्या आप 4 खुद से बता सकते हैं 4 को वो कैसे कहते होंगे। आहागे आहागे 2 2, ओके, मतलब 2 2 के ग्रुप बनाकर
1 और 2 को सिर्फ उन्होंने नाम दिया, साउंड दी, बाकी उसी पर बेस्ड उनका नंबर सिस्टम था। ओके, नाउ डिस्पाइट बीइंग सो फार अपार्ट ज्योग्राफिकली तीनों ही एक दूसरे से कितने अलग है, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में है। एंड विद नो ट्रेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, ट्रेसेस भी नहीं मिलते कि इन लोगों का आपस में कुछ कॉन्टैक्ट था। दीज 3 ग्रुप्स हैव डेवलप्ड इक्विवेलेंट नंबर सिस्टम, तीनों ने 2 पर बेस्ड ही नंबर सिस्टम डेवलप किया। हिस्टोरियंस बहुत हैरान होते हैं कि ये कैसे हुआ होगा ये सोचकर। एक तो थ्योरी ये कहती है कि इन तीनों लोगों के कॉमन एंसेस्टर्स थे जिन्होंने नंबर सिस्टम शायद डेवलप किया होगा। विद द कोर्स ऑफ टाइम उनके जो डिसेंडेंट्स थे वो माइग्रेट हुए इन प्लेसेस पर, मतलब कहीं एक जगह कुछ लोग रहे होंगे जिन्होंने 2 पर बेस्ड नंबर सिस्टम डेवलप किया। उनके बाद में जो फ्यूचर जनरेशन हुई, कुछ लोग यहाँ चले गए, कुछ यहाँ, तो इसलिए वहाँ पर वो नंबर सिस्टम फैल गया, लोगों का ऐसा मानना है। मतलब ये भी एक थियोरी है। Now, even though the number system in Gumulgal had number names for numbers only till 6, सिर्फ 6 तक नंबर्स थे गुमुलगल के लिए, हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से एक आइडिया इमर्ज हुआ। काउंटिंग इन टूज इज मोर एफिशिएंट फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स दैन फॉर एग्जाम्पल ए टैली सिस्टम। टैली सिस्टम में तो हम एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 में काउंट करना ज़्यादा आसान है। जहाँ से आइडिया आया जनरल फॉर्म विच विद दिस आइडिया हैज़ टेकन इन डिफरेंट नंबर सिस्टम इज सच एज फॉलो काउंट इन ग्रुप्स ऑफ सेट, कि हम नंबर्स को ग्रुप्स में भी काउंट कर सकते हैं। जैसे गुमुलगल सिस्टम में 2 को उन्होंने काउंट किया, जैसे 2 हुए उसको डिफरेंट नाम दे दिया। ऐसे ही बाद में कुछ नंबर सिस्टम जो आए उन्होंने लोगों ने 5 के ग्रुप्स में उनको काउंट किया, जैसे हम 10 में करते हैं 10 तक के नंबर्स, उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। 10 नंबर्स का जो ग्रुप है कहीं ना कहीं सेम होता है। कुछ लोगों ने 20 के ग्रुप्स बनाकर उनको डिफरेंट नाम दिए। आप जैसे 5 में जो काउंटिंग है वो रोमन सिस्टम में आप देख सकते हैं, 1 2 3 कहीं ना कहीं सेम है। 4 5th पर जाकर उनका वो चेंज होता है। 4 को शायद उन्होंने पहले ऐसे रिप्रेजेंट किया होगा, 5 को इस तरह से, 4 को फिर बाद में थोड़ा सा चेंज किया, ये 4 हो गया 5 - 1। तो ये जो आइडिया है जहाँ पर हम काउंट करते हैं कुछ ग्रुप साइज को, नंबर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको कॉमन ले लेते हैं एंड यूजिंग इट टू रिप्रेजेंट नंबर्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आइडिया था हमारी हिस्ट्री में जिससे नंबर सिस्टम इवॉल्व हुआ। Now, one of the phenomena that could have led people to this idea might be the human limit for immediately knowing the size of a collection at a glance. एक नज़र में हम लोग कुछ ही ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ह्यूमन लिमिट है जहाँ पर हम इमीडिएटली एक बार देखकर ही ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्विकली काउंट करना है आपको, काउंट नहीं करना, देखते ही बताना है कितने नंबर्स हैं, तो ये बिल्कुल देखते ही आप बता देंगे 2। इसमें आपको 1 2 करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आपसे स्टेयर्स पूछूं कितनी है, तो यहाँ पर एट ए ग्लांस सिर्फ एक नज़र में आप नहीं बता सकते हैं, आपको काउंट करना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, क्योंकि वो ज़्यादा है नंबर्स में। एप्पल में भी आप एट ए ग्लांस ही बता देंगे 5 है, ऐसा नहीं कि आपने 1 2 3 किया होगा। अगर यहाँ पे आपसे ये डॉल्स पूछी जाए तो 4 है, अगर आपसे डॉग पूछा जाए तो 1 है, ये बिल्डिंग्स पूछी जाए पिरामिड्स हैं 3 है, पेंसिल पूछी जाए तो टाइम लगेगा आपको। तो यानी कि आप ये देखा गया कि 5 तक एट ए ग्लांस नंबर हम बता सकते हैं, जैसे 5 है। उससे ज़्यादा जब नंबर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, हमें थोड़ा टाइम लगता है, उनको काउंट करना पड़ता है। तो अप टू व्हाट ग्रुप साइज कुड यू इमीडिएटली सी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट काउंटिंग, बिना काउंट किए कहाँ तक हम नंबर्स को देख पाए? नंबर 5 तक। ये 9 पेंसिल्स भी एक बार में आप नहीं बता पाएंगे, काउंट करने के बाद ही बता पाएंगे। तो मोस्ट ह्यूमन्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू काउंट ग्रुप्स हैविंग 5 और मोर ऑब्जेक्ट्स इन एट अ सिंगल ग्लांस। एक नज़र में ज़्यादातर ऐसा देखा गया, ज़्यादातर ह्यूमन्स सिर्फ 5 तक ही नंबर्स काउंट कर पाते हैं। 5 या उससे ज़्यादा नंबर्स को काउंट करने में, एट ए ग्लांस की हम बात करें, काउंटिंग की नहीं। काउंट तो आप कितने भी नंबर्स कर लेंगे, ग्रेप्स भी कर लेंगे, लेकिन एक नज़र में अगर ग्रेप्स पूछे बिना काउंट किए तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। तो एक नज़र में मैक्सिमम वो 5 ऑब्जेक्ट्स को ही काउंट कर पाते हैं। तो ये जो लिमिट है ऑफ परसेप्शन कुड हैव प्रॉम्प्टेड पीपल यूजिंग टैली मार्क टू रिप्लेस एवरी ग्रुप ऑफ से 5 मार्क विद अ न्यू सिंबल एज सीन इन नंबर सिस्टम शोन इन टेबल 1। ये देखो आप भी करते हैं, आपने अगर टैली मार्क लगाए होंगे, ये स्टार्ट्स में पढ़ा होगा आपने, तो आप ऐसे करते हैं ना, 1 2 3 4, जैसे 5 आता है ये कर देते हैं, क्योंकि 5 के ग्रुप्स में उनको डिवाइड। अब आप इनको काउंट कर सकते हैं कितने हैं, 5 का टेबल एक तरह से आप करेंगे 15 है। लेकिन अगर मैं आपको ये दे दूं नंबर्स और पूछूं कि कितने हैं, तो आपके लिए मुश्किल होगा, अब आपको काउंट ही करना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा अगर काउंट ही करना पड़ रहा है, तो
अगर मान लीजिए ये हमने टैली मार्क लगाए हैं काउस के लिए, तो इससे अच्छा आप काउस को ही काउंट कर लीजिए। नंबर सिस्टम का फ़ायदा तब होना चाहिए जहाँ पर आपको आसानी हो, देखते ही पता लग जाए कि चीज़ें कितनी हैं, या कंपेयर आप कर सके या ऐड कर सके। नंबर्स लिखना ईजी बनाता है। 25 काउज हैं, सामने आपके गिनने से बेटर है यहाँ पर लिख दिया, तो देखते ही एक बार पता लग जाएगा आपको, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है कि 25 है। फिर दूसरे फार्मर के पास मान लीजिए 30 है, तो आप देखते ही बताएंगे ये ज़्यादा है। ऐसे अगर मैं आपको टैली मार्क लगा के दे दूँ, यहाँ 25 यहाँ 30, तो आपको आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो फिर लोगों ने उनको 5-5 के ग्रुप में डिवाइड करना स्टार्ट किया जब उन्होंने ये देखा कि 5 तक आसानी से हम काउंट कर लेते हैं। Now what could be the difficulties with using a number system that counts only in groups of a single particular size? क्या मुश्किलें आपको आएगी एक ऐसे नंबर सिस्टम में काउंट करने में जिसमें एक सिंगल पर्टिकुलर साइज के ही ग्रुप्स हों? जैसे 2-2 के ग्रुप्स हो सकते हैं, 5 के हो सकते हैं। 2 में हमने देखा कि थोड़े बड़े नंबर्स अगर हो गए, फॉर एग्जांपल 20 तक नंबर अगर चले जाए तो बार बार उनको एक ही वर्ड को बोलने में मुश्किल थी। 5 में भी अगर थोड़े बड़े नंबर्स हो जाए, अगर 50 से ऊपर आप देखें तो ये 5 हो गया, 10, 15, 20, 25, इससे बड़े जैसे ही नंबर्स होते जाएंगे तो वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेंगे, उनको आसानी से आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, उससे काउंटिंग स्लो भी होगी, कन्फ्यूजिंग भी होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूँ ये 5-5 के उसमें हैं बहुत सारे नंबर्स, ये कितने हैं नंबर्स, तो अगेन आपको इनको काउंट ही करना पड़ेगा, ओके। तो प्रॉब्लम ये है जब एक पर्टिकुलर साइज हो जाता है, उस केस में हमें बहुत ज़्यादा सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और काउंटिंग स्लो और कन्फ्यूजिंग भी होती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मुश्किल हो ही जाएगा, वो तो खैर बाद की बात है। लेकिन जैसे यहाँ पर आपको दिया है 1345 को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे एक ऐसे सिस्टम में जहाँ पर आप बाय 5 काउंट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? 5 को मान लीजिए आपने एक स्टार सिंबल दे दिया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, कब आप 100 तक पहुंचेंगे, कब आप 200, 300, फिर 1000 तक जाएंगे, फिर उसके बाद भी 3000 है, फिर 1000, उसके बाद 300, फिर 45, तो बहुत ज़्यादा आपको सिंबल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे उसमें। और हम बात कर रहे हैं कि एट ए ग्लांस ही हमें पता लग जाए, एक बार देखने से या थोड़ा टाइम लगाने से ही हमें वो नंबर समझ में आ जाए। तो जब एक ग्रुप का पर्टिकुलर साइज हो जाता है, फिक्स हो जाता है साइज, उसमें हमें प्रॉब्लम आती है। हमें कहीं ना कहीं बाद में जाके, जैसा रोमन न्यूमरल्स में है, बाद में भी एक नया साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 100 का के लिए एक डिफरेंट साइन दे दें, 5 के लिए स्टार है, मान लीजिए 100 के लिए आपने सर्कल दे दिया, 1000 के लिए आपने स्क्वायर दे दिया, अब आप इसको रिप्रेजेंट करें स्क्वायर, 3 सर्कल्स, 1300 एंड 45 को चलो 9 स्टार्स बना सकते हैं हम, तो स्टिल ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। लेकिन अगर ये हो गया 1300 एंड 9 5 आर 45, ओके। लेकिन सिर्फ अगर एक पर्टिकुलर साइज ही है, सिर्फ स्टार्स ही है हमारे पास, दूसरा कोई सिंबल ही नहीं है, तो फिर रिप्रेजेंट करना मुश्किल है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे क्या डिफ़िकल्टीज हमें आती है, जो बड़े नंबर्स होते हैं, लार्जर नंबर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है। सो इट बिकम्स difficult to represent large numbers, okay. We may need too many symbols or marks, which makes counting slow and confusing, okay. Now, even though counting in groups of a particular size and using it for number representation is more efficient than telemark system, खैर telemark से तो better ही है ये, जिसमें अगर आपको 15 या 20 या 25 को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे करेंगे, ये तो और भी मुश्किल है, इसमें आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर आप 5 से काउंट करें, इसमें ज़्यादा इजी है। अगर आपको इस तरह का टैली मार्क गिवन हो तो आप देखकर ही बता सकते हैं, ठीक है 25 नंबर है, ओके। लेकिन फिर भी ये मेथड कहीं ना कहीं कम्बरसम हो जाता है जब बड़े नंबर्स आते हैं। आगे जो एक सिस्टम है वो इस आइडिया को और ज़्यादा रिफाइन करेगा। तो इसी से हमारा 4th टॉपिक स्टार्ट होता है, द रोमन न्यूमरल्स। हमने अब तक पुराने लोग किस तरह से काउंटिंग करते थे उसके 4 मेथड्स देखे, बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके, फिर उन्होंने टैली मार्क लगाना स्टार्ट किया, फिर लोगों ने 2-2 के ग्रुप्स में नंबर्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया, कुछ ने 5 में किया उसके बाद, लेकिन अभी और रिफाइन करेंगे रोमन न्यूमरल्स। तो हमें पहले से पता है रोमन नंबर सिस्टम 20 तक टेबल 1 में आपको गिवन है, वैसे भी पता होगा 1 2 3 5 पर चेंज हो जाएगा, 5 के लिए ये होगा, और 4 को ये 4 नहीं लिखते हैं, ये 5 - 1,
जब भी छोटा साइन पहले आता है छोटे नंबर का तो वो माना जाता है कि इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है, बाद में आएगा तो ऐड हुआ है। ये 5 के बाद अगर 1 आया है तो 6, पहले आया है तो 5 - 1 यानी कि 4। ओके, फिर ऐसे ही 7 होगा, 5 + 2 5 6 7 8। 9 के लिए लेकिन कोई भी सिंबल इसमें 4 बार नहीं यूज़ होता है। 9 हम कैसे करेंगे, 10 के लिए अलग से सिंबल है, ये 10 है तो 9 हो जाएगा 10 - 1। ओके, फिर 10 और 1 11, ये 10 1, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, 10 और 4 14। अब 10 तक आपको पता लग गया, ये हो गए 15 16 17 10 5 15 16 17, सॉरी 17 ये था, 18 19 कैसे करेंगे, 10 और 9, 9 आपको पता है IX है तो ये हो जाएगा 19। 20 के लिए 2 × 10, ठीक है, ऐसे 30 तक चलेगा। 40 जैसे आएगा तो 50 के लिए हम यूज़ करते हैं L को, ठीक है। तो अब 40 आप कैसे लिख सकते थे, एक तो तरीका ये था 10 20 30 40, लेकिन अभी हमने कहा कि हम रोमन न्यूमरल्स में कोई भी सिंबल 4 बार यूज़ नहीं होता, मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो 30 तक तो ये सही है। 40 को हम कैसे लिखेंगे, 50 - 10। 50 बड़ा सिंबल है, उसके पहले अगर x आपने लगाया मतलब वो उससे माइनस होगा। 50 - 10 ये हो गया 40, फिर 41, इस तरह से नंबर चलते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपको 27 को रिप्रेजेंट करना है तो पहले 20 10 10 5 1 1 ऐसे हम करेंगे। तो 10 20 और 7 कैसे होगा, 5 6 7, ये हो जाएगा 27। फिर वही कहा गया 50 को ऐसे रिप्रेजेंट करने की बजाय एक अलग से सिंबल दे दिया L, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमने देखा काउंट आप 5 5 में करिए, लेकिन बड़े नंबर्स में प्रॉब्लम हो रही है तो बीच में कहीं ब्रेक लगा दीजिए जिससे कि वो काउंट करना आसान हो जाए। 40 को IV से रिप्रेजेंट करते हैं। रोमन नंबर्स में आपको सभी नंबर्स को लिखना आना चाहिए और उसके लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। 9999 तक आपको पता हो। आगे 10,000 में X बार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, C बार, फिर रिपीट होने लगते हैं कहीं ना कहीं सिंबल्स, लेकिन ये आप याद करेंगे। 1 को रिप्रेजेंट करते हैं I से, 5 को V से, 10X, 50L, 100C, 500D और 1000M। अब कोई भी नंबर आपसे पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपसे पूछा गया था आप 1345 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए 1345, 1000 कैसे होगा, M, 1000 हो गया। 300 करिए, 300 में 3 बार हम 100 साइन शो कर सकते हैं, 3 बार हो सकता है कोई भी साइन, ये हो गया 300। 40 के लिए आप 4 बार 10 नहीं कर सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, 50 यानी कि L माइनस ये 10, ये हो गया 40 एंड 5 हो जाएगा V, ये है 1345। ओके, ऐसे अगर आपको 400 लिखना हो तो फिर से 4 बार आप 100 साइन नहीं कर सकते हैं यूज़, तो 400 को आप कैसे लिखेंगे, 500 - 100, यानी कि इस तरह से। जब माइनस करना हो तो D से C को माइनस करना है तो वो पहले आएगा, और किसी बच्चे ने DC लिख दिया। 500 अगर C बाद में है, छोटा सिंबल बाद में है तो वो उसमें ऐड हो रहा है, ऐसा माना जाता है। ये 600 का सिंबल है। ओके, फिर है 2367 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2000 यानी कि ये 300, 3 × 100, C 3 बार कर सकते हैं। 60 को कैसे करेंगे, 50 + 10, 50 + 10 है तो बाद में, एंड 7 5 6 7, ये हो जाएगा MMCCCL XII 2367। चलिए अभी फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो हमारे लैंडमार्क नंबर्स बोलते हैं इनको, सिंबल्स आपको पता है। 1 के लिए ये है 5 10 50 100 500 एंड 1000। सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना है 1222 को, तो 1000 को हम कैसे लिखेंगे, M, 1000 हो गया। 200 को 100 100, 20 को 10 एंड 10, मैक्सिमम 3 टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक सिंबल को, 2 हो जाएगा II। ओके, नेक्स्ट इज 2000, ये इंपॉर्टेंट है, 2999। अब देखिए 2000 तो ईजी है, 2 टाइम्स आपने 1000 को यूज़ किया। 900 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 500 पर एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया है D। जब आपको 600 करना होता है आप आगे 100 ऐड कर देते हैं, ये हो जाता है 700, ये हो जाता है 800। लेकिन 900 के लिए एक और C यानी कि 100 का सिंबल हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि कहा गया रोमन नंबर में एक सिंबल मैक्सिमम 3 बार ही यूज़ हो सकता है। तो फिर 900 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
उसे हम लिखते हैं एज 1000 माइनस 100। ये लिख सकते हैं, 1000 से 100 को माइनस करेंगे तो भी 900 बनेगा। 1000 का क्या सिंबल है, m, और जब आपको माइनस करना होता है तो उससे छोटे सिंबल को उस केस में हम पहले लिखते हैं। तो 900 को आप लिखेंगे एज cm। ये 2000 हो गया, ये 900 हो गया। सिमिलरली 90, 50 पर हमें पता है L, हमने एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया, 60 को ये लिखा LX, ये हो गया 70, ये हो गया 80, लेकिन 90 ऐसे नहीं लिख सकते, 3 बार ही होगा सिर्फ एक सिंबल यूज। तो 90 को कैसे लिखेंगे, एज 100 माइनस 10, यानी कि 100 क्या है C, और 10 को अगर आपने आगे लिख दिया तो ये प्लस हो जाएगा। छोटा सिंबल जो छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बड़े के अगर आगे है तो मतलब उसमें वो प्लस होगा, ये 110 होगा। हमें 90 लिखना है तो आप इसको पहले लिखेंगे 100 माइनस 10, XC हो जाएगा 90। ओके, तो ये हो जाएगा XC। सिमिलरली वैसे ही 9 का भी है, 5 को हमने ये लिखा, 6, 7, 8 तक ठीक है। 9 को हम ऐसे नहीं लिखते, 9 को लिखते हैं 10 माइनस 1 एज IX। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस, इस पर स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। 2000, फिर 100, 2100 नहीं पढ़ना है क्योंकि 100 के बाद एक बड़ा नंबर आ गया 1000, तो वो 1000 से माइनस होगा। 2900, फिर ये 90 और ये 9। नेक्स्ट इज 302, ये तो इजी है, 300 हो जाएगा, 100, 200, 300 सिंपली, और 2 क्या होगा, ये है 2, I। नेक्स्ट नाउ 715, ये भी इजी है, 700 हो जाएगा, 500, 600, 700, और 15 कैसे होगा, 10 and 5। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं। अभी हमने देखा कि ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा एफिशिएंट है जो हमने पहले प्रीवियस नंबर सिस्टम्स देखे इससे पहले उनसे। कुछ 2 पर बेस्ड थे, कुछ 5 उस पर बेस्ड थे, उसमें बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करना मुश्किल था। इसमें आप 2999 आगे 10,000 का अगर सिंबल इंट्रोड्यूस कर दे तो और भी बड़े नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं सिंबल से आप 9999 तक के नंबर्स लिख सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो सिस्टम है रोमन नंबर सिस्टम, ये ओल्ड ग्रीक नंबर सिस्टम जो अराउंड 8th सेंचुरी BC में रोम में चलता था, BC बिफोर क्राइस्ट एरा। हम अभी क्राइस्ट एरा में, इससे भी बहुत पहले का टाइम, तो वहाँ से शायद ये डेवलप हुआ, फिर ओवर टाइम ये इवॉल्व हुआ, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए गए, चेंजेस किए गए, फिर ये इस तरह से बना। फिर ये थ्रू आउट यूरोप फैल गया जैसे जैसे रोमन एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ। Now the efficiency of this system is due to the grouping of a given number by not just one group size। पहले हमने देखा, हमने 2 के ग्रुप्स में सिर्फ डिवाइड किया, जो कुछ हमारे इंडिजिनस लोग थे वहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के या फिर साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका के, जैसे यहाँ पर उरापोन, उरासर, बस 2 को ही उन्होंने सिंबल्स दिए थे, उसके बाद उसी पर बेस्ड आगे के नंबर्स उन्होंने डेवलप किए। तो वो सिर्फ 6 तक ही नंबर्स को उन्होंने रखा क्योंकि बाकी नंबर्स को लिखने में जो नंबर का नाम है वो बहुत बड़ा हो रहा था। अगर आपको 20 को लिखना है तो 10 टाइम्स उनको उकासर 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 बोलना पड़ेगा, तो उसे समझने में भी डिफ़िकल्टी होगी, लिखने में भी उतना आसान नहीं था। फिर 5 का नंबर ग्रुप हमने देखा, जहाँ पर हम 5 उसके बाद एक ये लगाते हैं 5 के ग्रुप्स में। उसमें भी बड़े नंबर्स, अगर आपको 100 को रिप्रेजेंट करना है तो 20 बार इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। एट ए ग्लांस वो समझ में नहीं आता, एक नज़र में आप नंबर को नहीं पढ़ सकते हैं। और अगर नंबर बहुत ही बड़े हो गए, अगर हम 9900 या 2999 की बात करें तो बहुत बड़ा नंबर का नाम हो जाएगा, आधा पेज तो नंबर का नाम लिखने में ही भर जाएगा। तो हमारे सारे जितने पुराने सिस्टम्स थे उनमें एक ही ग्रुप साइज था, बस 2 का ग्रुप बना दिया, 5 का बना दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अ सीक्वेंस ऑफ ग्रुप साइज दैट वी कॉल लैंडमार्क नंबर्स। इसमें लैंडमार्क नंबर्स हैं। हम 1 से चले, ठीक है, एक और 2 के लिए इंट्रोड्यूस किया, 3, 4 पे भी शायद पहले ऐसे ही होता होगा, लेकिन 5 पर इन्होंने उस सिंबल को चेंज कर दिया, एक और लैंडमार्क नंबर आ गया। फिर नेक्स्ट एक और लैंडमार्क सिंबल आया, 10 के लिए X हो गया, फिर L आया, फिर C को इंट्रोड्यूस किया, और बड़ा नंबर हुआ D को इंट्रोड्यूस किया, 1000 तक आए तो M को इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें बीच बीच में ग्रुप्स को 500 के जो ग्रुप हो गए उनको D से रिप्रेजेंट कर दिया, 1000 के ग्रुप्स बना दिए। अब अगर आपको 2999 को रिप्रेजेंट करना है तो पहले थाउजेंड्स के ग्रुप बनेंगे 2, फिर 900 जिसको पहले 500 और 400 के ग्रुप्स में लिखा जाता था, उसको थोड़ा सा आसान किया, और क्योंकि वो लिखना बहुत बड़ा हो रहा था, 500 और फिर ये इस तरह से 900 को लिखा जाता था, तो उन्होंने फिर इसको ऐसे कर दिया शॉर्ट में। एक दूसरा तरीका निकाला लिखने का,
सिमिलरली 90 एंड 9 को। तो यानी कि इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप का साइज सेम नहीं है, पहले 1 नंबर्स का ग्रुप है, फिर 5 का है, फिर 10 के आ गए, फिर 50, 1000, फिर जो बड़े नंबर्स आ गए उसमें हमने उनको 1000 के ग्रुप्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये लैंडमार्क नंबर्स ने काफ़ी हेल्प की हमारी बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में। और ये जो आइडिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जैसे नंबर सिस्टम इवॉल्व हुआ उसकी हिस्ट्री में। तो कहने का मतलब है कि अर्लियर सिस्टम जो थे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे क्योंकि उस टाइम पर लोग रिपीटेड सिंबल्स को यूज़ करते थे, लेकिन फिर लैंडमार्क नंबर्स ने बड़े नंबर्स को लिखना और ज़्यादा आसान बना दिया, स्मार्टर तरीके से अभी हम नंबर्स को लिखने लगे। नाउ डिस्पाइट द रिलेटिव एफिशिएंसी, हालांकि रिलेटिवली ये एफिशिएंट था अब तक के सारे नंबर्स में, रोमन सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट था, लेकिन ये इसमें जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो करना थोड़ा सा मुश्किल था, पर्टिकुलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की अगर हम बात करें। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताया गया है। इसमें नंबर्स लिखना आसान था लेकिन ऑपरेशंस लगाना उस पर मुश्किल था, जैसे कि अगर आपको इन दो नंबर्स को ऐड करना है, सी सी एक्स 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 आई आई, या 4 टाइम्स सी लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, एक्स आई आई आई। अब देखिए आप कैसे करते हैं, इसमें ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पर 5 को अगर आप 1 को देखें, 3 नंबर्स यहाँ पर है, 2 यहाँ पर। अब हमें पता है 5 टाइम्स तो हम एक उसको लिखेंगे नहीं, जैसे ही 5 आता है आप उसको किस से शो करते हैं, v से, तो ये हो जाएगा v। अब बात करते हैं 10 की, यहाँ पर है 3 10s, यहाँ पर है 1 10, अगेन 4 बार तो ये सिंबल आप लिखेंगे नहीं। ये हो गया 40, 40 को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, 40 हो जाएगा XL, 50 - 10। अब आते हैं c पर, 100 पर, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स c है, तो जैसे 5 टाइम्स c होता है हम 500 कर देते हैं उसको, एक और लैंडमार्क नंबर आ जाता है हमारे पास जिसे हम d कहते हैं, तो इसे कर देंगे हम DC। ओके, 500 600 45, तो ये हो जाएगा DCXLV। क्लियर है? इस तरह से हम ग्रुपिंग करके ऐड करते हैं नंबर्स को। एडिशन ईजी है स्टिल। अब चलिए आपको डू इट योरसेल्फ में गिवन है, आपको ऐड करना है LXXX VII LXX VIII। तो पहले हम 1 को ऐड करते हैं, यहाँ पर देखिए 3 and 2, 5 जैसे होंगे उसको हम इसको रिप्लेस कर देंगे नंबर 5 से। V 2 बार V नहीं लिखते हैं कभी भी, जो हमारे ये नंबर्स हैं लैंडमार्क नंबर्स, 5 है या 50 है या 500 है, ये 2 बार नहीं लिखे जाते हैं, मैक्सिमम एक ही बार लिखे जाएंगे। लैंडमार्क नंबर्स में भी 1 10 100 1000 सिर्फ यही नंबर्स हैं जो 3 बार लिखे जा सकते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो VV नहीं होता है, 5 को हम 10 से रिप्लेस कर देते हैं, तो मतलब 2 बार V अगर आ गया उसकी जगह आपने X लिख दिया। अब देखिए 3 बार X यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 5 टाइम्स X, ये क्या हो जाएगा, जैसे ही ये 50 होगा तो 3 2 5 टाइम्स X जैसे ही होता है 50, उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, L से। तो इनकी जगह ये ग्रुप बनाकर इनको हमने रिप्लेस कर दिया L से। अब आते हैं आगे L और L भी 50 है, 50 को भी आप 2 बार नहीं लिख सकते हैं, 50 100 हो जाते हैं, तो उसको आप रिप्लेस करेंगे C से। तो इसका आंसर होगा CLXV, यानी कि 150 65 165। ओके, इंडियन नंबर्स में कन्वर्ट करके देखें क्या हमारा आंसर सही है। 50 60 70 80 87, ये था 87, 50 60 70 ये था 78। चलिए ऐड करिए, 8 + 7 15, 5 1 कैरी हुआ, 7 + 1 8, 8 और 8 16, 165, ये भी 165 ही है। क्लियर है? तो इस तरह से तब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था, लोग ग्रुपिंग करते थे नंबर्स की, और जैसे ही वो 4 हुआ 5 हुआ उसको रिप्लेस करते थे दूसरे नंबर से। अब बताइए आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दो गिवन रोमन न्यूमरल्स को विदाउट कन्वर्टिंग देम टू हिंदू न्यूमरल्स। हिंदू न्यूमरल्स में कन्वर्ट नहीं करना है। ओके, जैसे VL का क्या मतलब है, 5 टाइम्स 50। अब थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन होता है, तो V × L का मतलब है 5 बार L। अब 5 बार L में 2 बार जैसे ही L होता है 50 50 होता है, उसको आप रिप्लेस करते हैं C से। तो 5 टाइम्स L, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा C, और ये L एज इट इज़ रहेगा। तो इसका आंसर होगा CCL। 5 टाइम्स 50 क्या होता है, 250, बिल्कुल, 5 5 = 25, 250 होता है। उसके बाद बताइए L टाइम्स D। L यानी कि ये, अच्छा यहाँ पर मुश्किल होगी, 50 टाइम्स 500। अब 500 को आप 50 टाइम्स लिख के तो ग्रुपिंग नहीं करेंगे,
कि आपने 500 दो बार लिखा, उसको रिप्लेस कर दिया 1000 से, फिर 1000 से, ओके, ऐसे 50 टाइम्स आप करते गए, फिर 50 टाइम्स m आ गए, फिर उनमें 1000 के पेयर्स बनाए। ये अभी आपके लिए मुश्किल है क्योंकि आपको 1000 तक ही नंबर्स पता है, लेकिन ट्रिक इसकी ये होती है कि ये बेसिकली कराने का मेन मोटिव ये है कि आपको समझ में आए कि इनको मल्टीप्लाई करना कितना मुश्किल है। लेकिन अगर आपको करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देखो तरीका ये है, 500 जब आप 10 टाइम्स ऐड करते हैं 500 को तो 5000 होगा। ये 50 टाइम्स करना है आपको, तो 500 को 10 टाइम्स ऐड करने से यानी कि 10 टाइम्स 500 होता है 5000, और 5000 का रोमन में सिंबल होता है V डैश ऊपर, तो ये हो जाएगा। पर यहाँ पर 50 टाइम्स करना है, 50 टाइम्स D, तो जैसे 10 टाइम्स D होता है ये हो जाएगा, फिर एक बार और 10 टाइम्स होगा 20 30 40 50, 50 टाइम्स D 50 टाइम्स 500 ये होगा। लेकिन फिर से किसी भी सिंबल को हम, वैसे भी ये तो 5000 का सिंबल है, इसे तो मैक्सिमम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं आप। तो जैसे ही 5000 मतलब 2 V आते हैं, V डैश आते हैं, बार आता है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं X बार से। ये 10,000 का सिंबल है। अगर ये सिंबल्स आपको पता होते तो शायद आप कर लेते इसको, ये भी आप याद रखिएगा। ये 5000 का है, ये 10,000 का सिंबल है, मतलब वही सिंबल्स फिर रिपीट होते हैं बार के साथ। ये भी हो जाएगा 10,000 20,000 और ये 5000, तो इसका आंसर होगा 20,500। ये 10,000 20,000 एंड ये 5000, 20,000 एंड 5000 यानी कि 25,000। देखो यही होगा क्या, अगर हम 50 टाइम्स 500 करें तो 5 5 are 25 और पीछे 3 0, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे है V टाइम्स D, ये तो आसान होगा हमारे लिए। V टाइम्स यानी कि 5 टाइम्स D। अब D 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, लेकिन हमें पता है जैसे ही 2 बार D आता है यानी कि 500 500 1000 होते हैं, उसे हम रिप्लेस कर देते हैं M से, फिर ये भी M और ये D, ये हो जाएगा MMD, 1000 1000 एंड 500 2500। ओके, नेक्स्ट इज 7 टाइम्स 9। अब ये और मुश्किल है। इन सब में जो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे वो लैंडमार्क नंबर्स थे, यहाँ पर ग्रुपिंग करना मुश्किल है, तो यहाँ आके जो हमारा रोमन नंबर्स हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। 7 टाइम्स 9, 9 9 2 टाइम्स लिखने से 18 बनता है, तो 18 को फिर आपको सिंबल देना पड़ेगा, फिर यहाँ से 9 9 18, फिर 18 को आप ऐड करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए करना। 10 to 15 मिनट्स लग जाएंगे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करने में। ओके, तो यहाँ ये लिमिटेशन थी रोमन नंबर्स की। रोमन नंबर्स में आप बड़े नंबर्स को लिख सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई फिर, क्यों रोम के लोगों ने भी, पूरे यूरोप ने हिंदू सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आ रही थी, स्पेशली जब नंबर्स को उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता था। तो ये जो पूरा पैसेज आपको गिवन है यहाँ पर, इस टॉपिक का मतलब ये है, ये देने का कि रोमन नंबर्स दे वर गुड फॉर राइटिंग नंबर्स, नंबर्स लिखने के लिए वो बिल्कुल सही थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं थे कैलकुलेशंस के लिए, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। दैट इज़ वाई द हिंदू नंबर सिस्टम बिकेम मोर पॉपुलर एंड यूजफुल। हिंदू सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर हो गया, उसके बाद ज़्यादा यूजफुल हुआ, और पूरे वर्ल्ड में आज उसी को ही उन सब लोगों ने अडॉप्ट किया। नाउ पीपल यूजिंग द रोमन सिस्टम, जो लोग रोमन सिस्टम को यूज़ करते थे, दे मेड यूज ऑफ अ कैलकुलेटिंग टूल कॉल्ड द अबाकस टू परफॉर्म देयर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। देखो ऐसे तो बहुत मुश्किल है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो उन्होंने कैलकुलेटिंग टूल ही एक बना लिया, अबाकस जिसको कहते हैं। हम इसको और बाद के सेक्शन में और डिटेल में देखेंगे, लेकिन जो स्पेशली ट्रेंड लोग होते हैं वही इस कैलकुलेशन टूल को यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाइल गोइंग थ्रू द नंबर सिस्टम डिस्कस्ड अबव, ऊपर जो नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किए जब आप वो पढ़ रहे थे, इट शुड नॉट बी अंडरस्टूड दैट हिस्टोरिकली वन सिस्टम डेवलप्ड एज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस सिस्टम। ये आपको नहीं सोचना है पढ़ते टाइम कि पुराना एक सिस्टम खराब था तो उसको इम्प्रूव करने के लिए एक नया सिस्टम आ गया। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है जब आप आगे भी नंबर सिस्टम्स को पढ़ेंगे कि एक्चुअल स्टोरी क्या है, कि नंबर सिस्टम कैसे डेवलप हुए, वो इतनी सिंपल नहीं है कि पहले ये खराबी देखी लोगों ने, ये सिस्टम आ गया, फिर ऐसे फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होते हुए जो हमारा बेस 10 का सिस्टम है वो आ गया। इतनी आसान स्टोरी नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। पूरे जो डिफरेंट सिविलाइजेशन थी पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग सिस्टम्स लोग फॉलो करते थे। कहीं पर ये हमारा टैलीमार्क का सिस्टम था, कहीं बेस 2 का था, कहीं बेस 5 का था, फिर रोमन्स का डिफरेंट था, उन्होंने बीच के कुछ लैंडमार्क नंबर्स इंट्रोड्यूस किए।
तो क्या हिस्ट्री रही, क्या हमारी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, वो एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन हम उसको ट्रेस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे इस चैप्टर में। चलिए एक और अभी फिगर इट आउट है। फर्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल इन द पैसिफिक आइलैंड। पैसिफिक आइलैंड के कुछ जो इंडिजिनस लोग थे, दे यूज डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ नंबर नेम्स टू काउंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए उनकी जो सीक्वेंसिंग थी नंबर नेम की वो अलग थी। मतलब फिश को अगर काउंट करना है तो अलग तरीका होगा, मान लीजिए कोकोनट्स को उन्हें काउंट करना है तो अलग तरीका है, लोगों को काउंट करने के लिए अलग नंबर सिस्टम है। वाई डू यू थिंक दे डू दिस? क्या लगता है आपको ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? क्यों एक ही नंबर सिस्टम नहीं कर लिया? जैसे आजकल हमारे पास एक ही है 1 2 3 4 5। आपको किन्हीं को काउंट करना है, बफेलोज को काउंट करना है, लोगों को करना है, या फिर ऑब्जेक्ट्स को करना है, अपने मार्क्स को करना है, यही सिस्टम चलता है। लेकिन उन लोगों के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट नंबर नेम उन्होंने दिए हुए थे। तो इसमें तो आई थिंक पॉसिबल रीज़न यही हो सकता है कि शायद कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है, जैसे लोग कम होंगे वहाँ पर, तो इसलिए उन्होंने दो दो के ग्रुप में उनको डिवाइड कर लिया। फिश अगर ज़्यादा होती है उनको 50-50 के ग्रुप्स के में उनको डिवाइड करके उस तरह से नाम दिए होंगे। मान लीजिए लोगों के एक ग्रुप को उन्होंने ये सिंबल दे दिया, ठीक है, और इसको बोला पी, तो और ये है मान लो 5 लोगों के लिए, तो अगर उन्हें पी पी या 2 सिंबल्स ऐसे ड्रॉ किए तो इसका मतलब हो गया 5-5 के 3 ग्रुप्स। अब फिश वहाँ पर ज़्यादा होती थी, आइलैंड पर वो लोग रहते हैं, तो ये बहुत, मान लीजिए 1000 फिश कलेक्ट की एक दिन, तो 1000 टाइम्स ये सिंबल बनाना मुश्किल होगा, तो शायद उन्होंने 50 या 100 फिश का एक सिंबल दे दिया होगा। ये 100 फिश का सिंबल है, तो अगर उन्हें 1000 फिश कलेक्ट की तो 10 ऐसे सिंबल्स बना देंगे। ओके, वैसे तो कोई भी पॉसिबल रीज़न हो सकता है। रीज़न ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को वो इंडिविजुअली काउंट करते थे, कुछ को ग्रुप्स में करते थे, कुछ को बंडल्स में, जैसे स्टिक्स अगर काउंट करनी है, स्टिक्स के बंडल्स होते हैं, तो शायद से बंडल्स के लिए कुछ और उन्होंने नंबर सिस्टम कोई और दिया हो। बंडल्स में जो एक बंडल है उसको 1 ना बोलकर वो कुछ और बोले, उसको बी से रिप्रेजेंट करे, 2 बंडल्स को सी से रिप्रेजेंट करे। ओके, बोलने में भी मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए उनका नंबर सिस्टम डिफरेंट था। अब पॉसिबल रीज़न क्या हो सकते हैं? दिस मे बी बिकॉज, आंसर नंबर 1 आप लिखेंगे दे मे डू दिस, वो शायद से ऐसा करते थे बिकॉज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप डिफरेंटली। एक तो यही रीज़न है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को वो डिफरेंटली ग्रुप करते थे। डिपेंड करता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितने हैं नंबर्स में, बहुत कम है तो 1 बाय 1 काउंट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा है तो 100 के ग्रुप में, मीडियम है तो 10-10 के ग्रुप्स में। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंटली ग्रुपिंग उनकी अलग अलग थी, इसीलिए नंबर सिस्टम उनका डिफरेंट था चीज़ों के लिए। कुछ को पेयर्स में काउंट करते थे, कुछ को बंडल्स में काउंट करते थे, कुछ को बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बना लेते थे। मान लीजिए 100 बंडल्स के स्टिक्स को, 100 स्टिक्स के बंडल को उन्होंने बोला उकासला, सिर्फ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ये, तो लोग अगर सिर्फ 5 है तो उनको वो कैसे बोले उकासला, क्योंकि वो तो 100 है ही नहीं, बहुत कम है, तो उनको शायद से वो 1 बाय 1 काउंट करते होंगे, ठीक है। उसको ए ई ओ इस तरह से उन्होंने 1 बाय 1 काउंट करने को अलग नाम दिए, उनके लिए अलग साउंड थी, अलग सिंबल थे। फिर मान लीजिए कोकोनट ट्रीज थे वहाँ पर 40, अब 40 को वो उकासला में भी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए तो मिनिमम 100 चीज़ें चाहिए, वो उसको 1 बाय 1 भी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो वहाँ पर उन्होंने उनको 10-10 के ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया और 10 के ग्रुप को उन्होंने नाम दिया, मान लीजिए जा, एक से, ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो वही थोड़ा सा याद आ रहा है, ठीक है। होपफुली कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। यही एक रीज़न है इसमें वैसे, बिकॉज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप डिफरेंटली, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को वो अलग अलग तरीक़ों से ग्रुप करते थे, ठीक है। आप एग्जाम्पल उसमें दे सकते हैं। एक उनका तरीका था 1 वे टू काउंट फिश, एक तरीका था जिससे वो फिश को काउंट करेंगे। 1 वे, अनदर वे टू काउंट कोकोनट्स, टू काउंट स्टिक्स, कोकोनट ज़्यादा होंगे, कोकोनट ट्रीज के लिए अलग सिस्टम था। देन लोगों के लिए अलग सिस्टम था, अनदर वे टू काउंट कोकोनट्स, अनदर वे टू काउंट पीपल, लोगों को काउंट करने का अलग तरीका था, उनको वो अलग तरह से उनकी ग्रुपिंग करते थे। चलिए नेक्स्ट, इसमें आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक आंसर तो नहीं है। एज हिस्टोरियन आप सोचेंगे कि क्या रीज़न रहा होगा। कंसिडर द एक्सटेंशन ऑफ गुमुलगल नंबर सिस्टम बियॉन्ड 6 तक ही था गुमुलगल नंबर सिस्टम,
उसको उसके आगे बढ़ाइए सेम वे काउंटिंग बाय टूज, ठीक है। कम अप विद अ वे टू परफॉर्म द डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आसान है वहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फिर से मुश्किल होगा। विदाउट यूजिंग हिंदू न्यूमरल्स आपको नहीं यूज़ करने हैं, यूज़ दिस टू इवेलुएट द फॉलोइंग। ओके चलिए ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। पहले 2 के आगे नंबर बढ़ा लें हम। देखो 1 को वो बोलते थे उरापोन, 2 को बोलते थे उकासर, ठीक है। फिर 3 हो गया उकासर उरापोन, 4 हो गया उकासर उकासर, 5 था उकासर उकासर उरापोन, 6 था उकासर उकासर उकासर। अब आगे बढ़ाते हैं इस नंबर सिस्टम को। 7 को वो क्या बोलेंगे, 7 में उकासर 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 3 बार यानी कि 6 हो गया, और फिर एक बार आएगा उरापोन। ओके 8 में क्या होगा, 8 में 4 टाइम्स उकासर आएगा, उकासर 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 उकासर। ये थोड़ा और बड़ा कर दिया इन्होंने, हम चाहे तो छोटे नंबर्स से भी, मतलब उकासर को यूके से रिप्रेजेंट कर लीजिए, और ये जो उरापोन है इसको यूआर से रिप्रेजेंट कर लीजिए, वो भी चल जाएगा। चलिए 9 को आप कैसे लिखेंगे, देखो कितना मुश्किल हो रहा है हमें, उकासर 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 उकासर, ये हो गया 8 एंड देन उरापोन। ओके 10 को कैसे लिखेंगे, उकासर 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 उकासर, ठीक है। 11 को में एक उरापोन ऐड हो जाएगा, फिर 12 में एक और उकासर ऐड हो जाएगा। चलिए तो ये हमने 10 तक नंबर्स लिख लिए। अब आप ज़रा ऐड करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट ईयर PT1 में आया भी था। ऐड करना है आपको उकासर 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 उरापोन प्लस उकासर उकासर उकासर। देखो जितनी बार उकासर है वही लिखेंगे, लेकिन यहाँ ये उरापोन और ये उरापोन मिलकर एक उकासर बना देगा, क्योंकि ये 1 है ये 1 है, 1 और 1 2 होते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर होगा उकासर 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स तो उकासर है ही, उकासर 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 4, हाँ ठीक है, 5 6 7, ठीक है। ये तो ये हो गया जो हमने यहाँ पर देखा, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये उरापोन, उरापोन भी उकासर ही बनाएगा, उकासर। क्लियर है। अब आपको माइनस करना है उकासर 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 उरापोन से उकासर 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 को, यानी कि एक उकासर से उकासर कैंसिल हो गया, इस उकासर से ये, इस उकासर से ये, क्या बचा, उकासर उरापोन। तो इसका आंसर हो गया उकासर उरापोन। इंडियन सिस्टम में नहीं सोचना है इसको। नेक्स्ट, उकासर 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 उरापोन को मल्टीप्लाई करिए उकासर उकासर से। मल्टीप्लिकेशन में मुश्किल आती है किसी भी नंबर सिस्टम में, क्यों, उकासर उकासर टाइम्स, यानी कि आपको 4 बार इसको लिखना है, 4 टाइम्स। ये मतलब होता है ना मल्टीप्लिकेशन, मतलब रिपीटेड एडिशन। तो 4 बार लिखने में उकासर 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 उरापोन लिखेंगे, फिर दूसरी बार उकासर 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 उरापोन लिखेंगे, लेकिन उरापोन उरापोन मिलके एक और उकासर बना देंगे। हम शॉर्ट में यूके लिख रहे हैं, आप अपनी कॉपी में लेकिन उकासर ही लिखिएगा। तो देखिए मल्टीप्लाइड बाय उकासर, उकासर का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 टाइम्स आपको ये लिखना है, उकासर 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 उरापोन। एक बार लिखा, फिर से उकासर 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 उरापोन, लेकिन जैसे 2 उरापोन आए उसको रिप्लेस कर दीजिए एक उकासर से, ठीक है। फिर से तीसरी बार उकासर 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 उरापोन, फिर से उकासर 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 उरापोन। 2 उरापोन हो गए तो उसको रिप्लेस कर देते हैं एक उकासर से। मतलब कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 टाइम्स उकासर लिखना है इसके आंसर में। ओके चलिए आगे, उकासर 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 बहुत बार है, इसको डिवाइड करना है उकासर उकासर से, यानी कि 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है इसको। फिर एक ग्रुप में कितनी चीज़ें होंगी वो आप बताएंगे। तो अगर 4 ग्रुप हमें बनाने हो, 1 ग्रुप 2 3 4, यही 4 ग्रुप्स बनेंगे। ओके तो इसका आंसर हो जाएगा उकासर उकासर। 4th का आंसर आप लिखेंगे उकासर उकासर, ठीक है। देखो अगर हम इसको हिंदू सिस्टम में चेंज करके करने की कोशिश करें तो ये क्या नंबर है, 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 को डिवाइड करना है किससे, 2 4 4 से। तो 4 4 16 होते हैं, ये 4 ही लिखा है आपने,
उकासर उकासर। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट ये आंसर्स नोट कर लीजिए, उकासर उकासर। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ हिंदू नंबर सिस्टम दैट मेक इट एफिशिएंट व्हेन कंपेयर टू रोमन नंबर सिस्टम। हिंदू नंबर सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है जब आप उसको कंपेयर करते हैं रोमन नंबर सिस्टम से? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हिंदू नंबर सिस्टम में है कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। हम ज़ीरो को यूज़ करते हैं एम्प्टी प्लेसेस के लिए, कोई चीज़ अगर है ही नहीं उसके लिए। रोमन नंबर सिस्टम में ज़ीरो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो स्टार्ट ही 1 से होता है, ज़ीरो का कोई सिंबल वहाँ पर नहीं है। देन हिंदू नंबर सिस्टम में सिर्फ 10 सिंबल्स आपको चाहिए, 0 से लेकर 9 तक। ओनली 10 सिंबल्स आर नीडेड। कितना भी बड़ा नंबर आप लिख सकते हैं, वो वंस में हो, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, कहीं तक भी आप चले जाइए, कितना भी बड़ा नंबर आप लिख लेंगे। रोमन नंबर सिस्टम में हर बार जैसे 50s में और 100s में हमें एक नया जो एक सिंबल है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे 1 के लिए किया, फिर 5 के लिए किया, फिर 10 के लिए किया, फिर 50 पर किया, फिर 50 के बाद 100 पर किया, फिर 500, फिर 1000, फिर 5000 पर करेंगे, फिर 10,000, देन 50,000, फिर 1 लाख, फिर 50 लाख, फिर देन 1 करोड़। अगर मिलियन ट्रिलियन में हम देखें तो यहाँ पर 1000 हो गया, ये 5,000, 10,000, देन 50,000, 100,000, 500,000, 1 मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, फिर 50 मिलियन, फिर 100 मिलियन, 500 मिलियन, देन 1 मिलियन के बाद बिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन। तो कितने हर बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नंबर्स जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे उतने ही सिंबल्स ज़्यादा होते जाएंगे। ओके, तो वो मल्टीपल सिंबल्स पर बेस्ड है। कितने सिंबल्स हैं वो आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जब बहुत बड़े नंबर्स आ जाते हैं तब रोमन नंबर उतना एफिशिएंट, नंबर सिस्टम उतना एफिशिएंट नहीं रहता। उसके बाद हिंदू नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन बहुत इजी है, रोमन नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इवन एक टाइम के बाद एडिशन भी मुश्किल है जब नंबर्स बहुत ज़्यादा आपको अगर दे दे, 6-7 नंबर दे दे तो। ओके, ऊपर से हिंदू वैल्यू सिस्टम जो है वो प्लेस वैल्यू पर बेस्ड होता है, प्लेसेस होते हैं उसमें डिफरेंट, जिससे किसी भी नंबर को हम ईजिली लिख सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे जो फ़ायदे हैं हिंदू नंबर सिस्टम के ओवर रोमन नंबर सिस्टम आप लिख सकते हैं। और कहीं ना कहीं यही रीज़न भी है कि सभी लोगों ने इस नंबर सिस्टम को छोड़कर पूरे यूरोप में हिंदू नंबर सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यूज़ ऑफ ज़ीरो। पहला फ़ायदा तो ये है, मतलब हिंदू नंबर सिस्टम इसलिए एफिशिएंट है बिकॉज द हिंदू नंबर सिस्टम, शॉर्ट में हम इसको NHNS लिख रहे हैं, या फिर हम प्रॉपर आंसर ही लिख लेते हैं, टाइम बच जाएगा आपका। तो आप लिखेंगे फीचर्स ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम दैट मेक इट मोर एफिशिएंट दैन द रोमन नंबर सिस्टम आर: नंबर 1, यूज ऑफ प्लेस वैल्यू। इन द हिंदू नंबर सिस्टम द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स प्लेस। किसी भी डिजिट की वैल्यू डिपेंड करती है उसके प्लेस पर। ये देखने में 3 लगेगा आपको, लेकिन वैल्यू है इसकी 300 क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस पर है। इससे बड़े नंबर्स को लिखना और समझना आसान हो जाता है। रोमन नंबर्स में कोई भी ऐसा प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं है। उसके बाद यूज़ ऑफ ज़ीरो, हिंदू नंबर सिस्टम यूजेस ज़ीरो, जो हेल्प करता है हमें एम्प्टी प्लेसेस को रिप्रेजेंट करने में। रोमन न्यूमरल्स डू नॉट हैव अ सिंबल फॉर ज़ीरो, ज़ीरो के लिए वहाँ पर सिंबल ही नहीं है। नेक्स्ट इज ओनली 10 सिंबल्स आर नीडेड। हिंदू नंबर सिस्टम में सिर्फ हमें यही 10 सिंबल्स चाहिए, कितना भी बड़ा नंबर आप हमसे लिखवा सकते हैं। रोमन न्यूमरल्स में बहुत सारे लेटर्स चाहिए, I, V, X, L, C, D, और ये चलता ही जाएगा जैसे जैसे नंबर्स बड़े होते जाएंगे। फिर है कैलकुलेशंस ईजी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ईजियर है हिंदू नंबर सिस्टम से अगर हम करते हैं। रोमन न्यूमरल्स से कैलकुलेशन डिफिकल्ट बनती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ यूजिंग द आइडिया डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो आइडियाज़ डिस्कस किए गए हैं उनसे उस नंबर सिस्टम को रिफाइन करिए जो आपने पहले बनाया था। आपने कोई नंबर सिस्टम बनाया था खुद से पार्ट 1 में, फिगर इट आउट में, तो उसको और ज़्यादा आपको बेटर बनाना है अभी। ये आप कर लेंगे खुद से। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। रिमेनिंग टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।